राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परिपूर्णतम परमात्मा श्री नारायण जी के चरणों में बारंबार नमन। और भगवान की पावन पवित्र गाथा में हम लोग कार्तिक महात्म की कथा में मैया तुलसी रानी की पूर्व चित का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु और जालंधर के युद्ध की कथा हम लोग कल सुने। भगवान शंकर जी के द्वारा जालंधर को मारने के बाद में सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और दैत्य भयभीत हुए। जब जब संकट संसार में आता है तब भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षार्थ इस धराधाम पे आते हैं और प्राणियों के परम कल्याण करते हैं। और मारने के पश्चात में उनके शरीर से जो तेज निकला वो जा करके शिव जी के शरीर में चला गया, और वृंदा के तेज जो निकला वो माता पार्वती के अंदर समा गया। इसलिए माता पार्वती का ध्यान करके तुलसी मैया का और शिव जी की जो पूजन करते हैं उन्हें भगवान की कृपा तो होती है। इधर विष्णु भगवान इतने भक्ताधीन हो गए कि जब उनकी चिता में लोटपोट करने लगे कि अब हमें बहुत भस्म प्यारी है, तभी तो तुलसी मैया चढ़ती है इनके ऊपर। और इनका श्रद्धा देख करके उसी दिन से जो है तुलसा पत्र भगवान को जब अर्पण किया जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज की कथा कल तो हम लोग यहाँ सुने और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके उसमें कुछ गंगा जी की भी महात्म हो और भगवान की भी महात्म हो, पाप को दूर करने वाली हो। कुछ और कथा हमें सुनाओ, पुरातन इतिहास सुनाओ। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले हम आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में बताता हूँ। जो प्राणी घर गृहस्थी में रहते हैं उनके क्या धर्म हैं और क्या कर्म हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। वैसे 6 प्रकार के धर्म बताया गया है आश्रम। पहला आश्रम है, इनको भिक्षु भी कहते हैं 6 प्रकार को। एक ब्रह्मचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, 5वां मुसाफिर, 6वां जीविका रहित। इन सबको गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार जो है हम सब, हाँ थोड़ा सा घुमा लो, अभी परिक्रमा के टाइम घुमा लेते, तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर जाते हो। कहने लगे कि हे नारद जी, एक पुण्य को देने वाला इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जो एक बहुत समय की पहले की बात है। जब उत्तानपाद राजा थे, उनका पुत्र उत्तम था, बड़ा ही बलवान समदर्शी था। उसने विदुला नाम की स्त्री से विवाह किया और दोनों बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन कहते हैं इन्होंने मद्रापान किया और वेश्या का नृत्यगान देखते रहे। उस नशे में रानी को भी कहा कि तुम भी पी लो, परंतु उसने नहीं पिया। उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इतना वो नशे में वो हो गए थे कि ज्ञान का लुप्त हो गया था और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। क्रोधित होकर के सेवकों को आज्ञा दिया कि अगर ये नहीं नशापान करती है और ये नहीं नृत्यपान में जा रही है तो इसे जाओ जंगल में छोड़ जाओ। अब उसे ले जा करके जबरदस्ती जंगल में छोड़ने चले गए सेवक लोग। राजा ने भी रानी के छुड़वाने के बाद में कोई दूसरा विवाह नहीं किया और अभी प्रजा का पालन करते रहे। एक दिन एक ब्राह्मण आकर के कहने लगे उन राजा को ज्ञान देने के लिए कि जाओ, कोई हमारी स्त्री का हरण कर ले गए हैं, अब जाओ उनके ढूंढ के लाओ। तो राजा बोले इसमें क्या बड़ी बात है। वो बोला मैं उसके लिए दुखी हूँ। राजा कहने लगा मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कैसे है, क्या पहचान है तुम्हारी स्त्री का। फिर उसने सारी बात बताई। कहने लगे तुम प्रजा के 6ठे भाग ले करके और सबसे जो कर लेते हो, अगर सबके अनुसार
सबके कार्य नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो, तो राजा का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कहीं से भी ढूंढ के लाओ। और उन्होंने पहचान भी बताया। बोले यद्यपि तो बड़ी ही लड़ाकू थी, परंतु अब तो ढूंढ के लाना तुम्हारा काम है। थी तो अर्धांगिनी। इस प्रकार वो राजा कहने लगे, मैं उससे भी सुंदर और ज्ञानवान स्त्री लाकर तुम्हारा विवाह करा सकता हूँ और उसे आप छोड़ दो। परंतु राजा को ये ज्ञान देने के लिए इस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मेरा परम धर्म है, जो यहाँ से गुम हो गई है उसी को ढूंढ के आप लाओ, नहीं तो उनसे बड़ा संकर संतान उत्पन्न होंगी और पितृ सब नरक के वासी होंगे। जो मनुष्य वेश्यागामी होते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता है और उनके पितृ रक्त में लौटते रहते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए जा करके तुम ढूंढ के लाओ। कुछ दूर जाने के बाद में खोजने लगे तो एक संत मिल गए रास्ते में, और संत बड़े ही तपस्वी थे। उनके पास में जा करके कहने लगे कि हम प्रणाम किए। तो संत ने कहा, तुम राजा उत्तानपाद के वंशज हो, मगर यहाँ कैसे आए हो? कहने लगे, मैं एक ब्राह्मण के घर से कोई दुष्ट उसकी पत्नी को हर ले गया है। हम वो आकर के मुझे बताया, मैं बहुत ही दुखी हूँ, इसलिए खोज में आया हूँ। परंतु हे महात्मन, आपने मुझे कुछ आदर सत्कार भी नहीं किया है और ना ही हमसे ठीक से बात कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तब वो कहने लगे कि तुमने अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग किया है, इसीलिए तुम अर्घ के योग्य नहीं हो। यथोचित तुमने सम्मान ना करके उसे इस कार्तिक के मास में घर से निकाल दिया। अब संत ने उन्हें कुछ ज्ञान दिया है इसके बारे में। राजा लज्जायुक्त होकर के कहने लगा, हे भगवान, आप तो तीनों काल की बात जानते हैं। अब हमें ये बताओ कि उस ब्राह्मण की पत्नी कहाँ मिलेगी, मुझे ढूंढने में मदद हो और मैं जाके लाके और उससे मिलवाऊं तो मेरा कुछ कष्ट कम हो। संत ने ध्यान किया और कहने लगे कि हे राजन, एक आदि का पुत्र बलाक नामक राक्षस आया है और वही उस ब्राह्मणी को ले गया है इस जंगल में, और उन्हें जाओ ढूंढ करके उस ब्राह्मण से मिलान करवाओ, तो इससे तुम्हारे जो तुमने अपनी स्त्री का त्याग किया है उसका दुख, उसका पाप कुछ कम हो जाएगा। राजा ने प्रणाम किया, रथ पर सवार होकर के मुनिवर के बतलाए हुए रास्ते के अनुसार जाकर के देखा तो वो स्त्री एक बिल्व फल को खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा रूप रंग बताया था ठीक उसी प्रकार थी। ब्राह्मणी कहने लगी, मैं तराक्त नामक ब्राह्मण की पुत्री हूँ और मैं अपने घर से अकेले सो रही थी। ये राक्षस मुझे यहाँ हर लाया है। यद्यपि इसने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, केवल उठा के लाया, जंगल में पटक के चला गया है। अब मैं यहाँ बड़ी दुखी हूँ। वो राक्षस कहाँ गया वो भी मुझे पता नहीं है। ब्राह्मण ने इस प्रकार सारी बात बताई। अब राजा ब्राह्मणी के बतलाए हुए बात को देख करके बोले, आप तो यहाँ बैठो, मैं उस राक्षस को देखता हूँ। राक्षस को ढूंढने के लिए राजा ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और ढूंढते ढूंढते वो मिल गया। कार्तिक का मास चल रहा था। उसने राजा को देख करके राजा के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगा, हे राजन, क्या आज्ञा है, आप क्यों इधर आ रहे हो? वो कहने लगे, राजा कि हे निशाचर, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में ऐसे भटक रहे हो और उस ब्राह्मणी को क्यों हर लाए थे? सारी बात बताओ। यदि तुम्हें कुछ इसके पीछे भेद है तो वो भी बताओ। राक्षस कहने लगा, प्रभु हे राजन, मेरे घर में बहुत सी अप्सराएं थीं, उन सबको मैं रहते हुए मैं इसे किसी भी ऐसे भाव से नहीं लाया हूँ। मैं तो पहले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कार्य किया हूँ। तो इस ब्राह्मणी को हर के लागने का कारण क्या है? अब वो राक्षस ने सारी बात बताया। राक्षस कहने लगा, इसके पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानते हैं और जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करते हैं तो वहाँ से भगा देता है मंत्रों के द्वारा। सब यज्ञों का आचार्य वही विद्वान ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को हमने दुखी करने के लिए काम किया है। अब किसी को दुखी करने के लिए जो कार्य करते हैं उनका क्या नतीजा होता है ये बता रहे हैं।
ऐसा सुनकर के राजा विचार करने लगा कि राक्षस तो हमारी भी निंदा करता है। कहता है बिना स्त्री के वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाएगा, तो वो काम तो मैं भी कर रखा हूँ, अब मेरी भी पूजा पाठ नहीं लगेगी। मुनि ने इसीलिए मेरा सत्कार नहीं किया, केवल रास्ता बता दिया। अब राक्षस हाथ जोड़कर और कहने लगा, हे राजन, आप मुझे अगर आज्ञा दें तो मैं निश्चय ही उस आज्ञा का पालन करूंगा। राजा ने कहा, हे निशाचर राक्षसे, तुम ब्राह्मणी को ले जाओ और उसके घर पर छोड़ आओ, और जब हम तुम्हें याद करें तो मेरे पास आ जाना। वो राक्षस तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और उसे उसी के घर पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। राजा ने अपने मन में विचार किया कि हमने भी अपनी स्त्री का त्याग किया है, अब हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे मेरा पाप दूर हो। इस जीवन में जैसे प्राणी जो कर्म करते हैं वैसे उन्हें फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा विचार कर ही रहा था और जाकर के रास्ते में उन मुनिवर फिर मिले, उनको प्रणाम किया, अपने कर्तव्य पूछने लगा। मुनि ने कहा, हे राजन, स्त्री के लिए भी धर्म है और पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है, इसलिए दोनों का संयोग बहुत ही प्रमुख कहा गया है। स्त्री कैसे भी हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे मूर्ख हो या रोगी हो या दरिद्री हो, उसका त्याग करने से बड़ा भयंकर दोष लगता है। महाराज, मैंने ये अपराध किया हूँ तो क्या करूँ, उसका उद्धार कैसे हो। कहने लगे संत कि तुम्हारी स्त्री सतपात नामक वन में घूमती हुई और उसे पाताल लोक में ले गए हैं कुछ लोग मिलकर। नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसको अपने घर में छिपाया है। हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में इस समय रह रही है। ये बात सुनकर के वो बड़ा राजा दुखी था, तो उस राक्षस को याद किया जिस राक्षस से छुड़वाया था। राक्षस ने कहा था कोई काम होगा तो मुझे बताना, और राक्षस को जैसे याद किया राक्षस राजा के सामने आ गया। बोला, क्या कारण है, क्या काम है। राजा ने बताया कि हमारी भी स्त्री को पाताल लोक में ले गए हैं और वहाँ से लाना है, ये तुम्हारा काम है। उनकी बात सुनकर के और वो ब्रह्म राक्षस गया और तुरंत वहाँ से ला करके और कुछ ही क्षणों में इनकी चरणों में हाजिर कर दिया। राजा पृथु कहते हैं कि कार्तिक व्रती प्राणियों को अपने धर्म की महात्म को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जिस राजा ने अपनी पत्नी का परित्याग किया और उस ब्राह्मण के कहने के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को मिलवाया, उसको स्त्री धर्म के बारे में ज्ञान कराया, परंतु कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, बड़ी ही कर्कशा लड़ाकी होती हैं। इसी प्रकार एक बुढ़िया रहती थी, उसके यहाँ भिक्षुक आते थे मांगने, जाओ कुछ नहीं मिलेगा। अब बुढ़िया चली जाए, चले जाएं, अगले दिन फिर आ जाए, ना भिखारी मांगना बंद करे ना बुढ़िया देना जवाब बंद करे, चले जाओ मेरे घर से कुछ नहीं मिलेगा। परंतु और किसी के चलने नहीं देती थी अपने घर में अपने लाओ। तो अंत में आकर के एक दिन फिर भिक्षुक आए। अब बुढ़िया कुछ काम के लिए गई हुई थी, तो बहू थी, बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भिक्षा। और फिर भिखारी चला गया और रास्ते में बुढ़िया मिल गई। बोले कहाँ गए थे, बोले तुम्हारे यहाँ गए थे, कुछ ले आए हो क्या। बोले नहीं, बहू ने मना कर दिया। तो बोले चलो देखता हूँ कैसे बहू ने मना किया। भिखारी खुश पड़ा कि ये इनके झगड़े में मेरे को फायदा होगा। आया, क्यों तुमने मना किया इसको, भिक्षुक को। अब आप मना करती थी तो वही मैं सुन रखी थी, हमने मना कर दिया। हाँ मना करूँ वो तुम काम करोगी, जो मैं कर रही हूँ वो। मैंने सास कह रही बहू से कि जो मैं करूँ वही तुम करोगी, तो आप नहीं देती तो हमने नहीं दी, तो फिर इसका मतलब जो मैं करूँ वही करोगी, डांट। तो वो जो है प्रसन्न हुआ कि अब हमें कुछ आइटम मिलेगा इन दोनों के झगड़े में, और खूब लड़ रही हैं और चुपचाप सुने बात। अब उसके धर्म की बात आई। बोले मना करूं तो मैं मना करूं ना, जाओ चले जाओ। भिखारी जी बोला कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब वो बोला ये तो फिर मेरे को मना कर गई। अब वो चले गए, वही कहने लगे कि जो कुछ कार्य करूंगी मैं ही करूंगी। तो बुढ़िया से वो कहने लगी बहू, ये दृष्टांत भी है कि जो प्राणी किसी के व्यक्ति को कुछ लेने आए, चाहे वो पानी पीने आए, और उसको एकदम से मना कर दिया जाता है तो मृतक के समान कहा गया है। और रहीमदास जी ने एक दोहा में कहा, जो कक्षा 6-7 में हम लोग ने पढ़ा है कि रहमन वो नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे
जिन मुख निक्षत नाहि। तो कार्तिक मास के धर्म को बदलाते हुए उस राजा की आंख खोलने के लिए वो पंडित पहुंचा, और उस बुढ़िया की जो है कि सास बहू की आंख खोलने के लिए वो पहुंचा भिखारी। तो उसने जो है इस प्रकार कह करके राक्षस ने जब राजा को प्रणाम किया और कारण पूछा कि तुम क्यों छोड़े थे, क्यों बुलवा रहे हो, तब उसने सारी बात बताई कि हमें इसका ज्ञान नहीं था, हमें तो मुनिवर ने बताया कि तुमने त्याग किया है, इसलिए इसका महाभयंकर दुख पाओगे, क्योंकि स्त्री के बिना तुम्हारा कोई धर्म नहीं हो पाएगा, पूजा पाठ नहीं हो पाएगी। इसीलिए पूजा पाठ में पतिव्रत धर्म के बारे में बताया गया है, और एक साथ धर्म पुण्य करने का विशेष फल है। हमने तुम्हें गृहस्थ आश्रम के महात्म को समझाने की कोशिश की। राजा पृथु से देवसी नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ धर्म में रह करके भी बड़े शांति से जो कार्य करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इनमें कोई संशय नहीं है।